अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने 15 लेक्चर्स कार्बन एंड कंपाउंड्स के दिए। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 16th लेक्चर ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स और हमारा टॉपिक है आज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास बहुत सारे वेज है। देयर आर many ways in which organic compounds can be represented। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, डिफरेंट वेज है, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीकों से हम कार्बन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो कॉमन रिप्रेजेंटेशंस है वो मैं आपको बताऊंगा। जो मेन हम यूज करते हैं कॉमन मेथड्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। और में से जो पहला है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तीसरा है स्ट्रक्चरल फार्मूला, और फोर्थ वन है कंडेंसर स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंसर्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये हमारे पास ये चार ऐसे मेथड्स है, चार ऐसे फार्मूलाज, चार ऐसे रिप्रेजेंटेशंस है जो हम कॉमनली यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके अलावा भी हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस है, आप हायर क्लास में पढ़ोगे, सॉलिड वेज, डैश्ड वेज वगैरह, वो हमें अभी डिस्कस नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया जो कॉमनली हम रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें हमारे पास मेन ये चार आते हैं: मॉलिक्यूलर फार्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंसर स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि इसमें क्या होता है। तो पहले हम लेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होती है? देखो, हर कोई कंपाउंड जो होता है उसकी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब होता है जो हमें ये देता है कि जो जिन एटम्स का ये बना है वो कितने एटम्स, किस एलिमेंट के कितने एटम्स उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सपोज करो अगर मैं वाटर लूंगा, हम लिखते हैं हमेशा वाटर जो होता है हम लिखते हैं H2O, हम लिखते हैं वाटर को H2O। यानी वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसमें दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का होता है। तो यह है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर। यानी वो फार्मूला जो हमें दिखाता है वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं उनका तादाद कितना है, जो हमें देता है नंबर ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो उस फार्मूला को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में अगर यहां पर लिखूं तो ये क्या देता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या देता है? इट गिव्स अस द नंबर ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। अगर हमने एक मॉलिक्यूल लिया, कंपाउंड लिया, उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब है इसका जो मॉलिक्यूल बना है उस मॉलिक्यूल में किस एलिमेंट के कितने एटम्स है, किस एलिमेंट के कितने एटम्स है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। उस फार्मूला को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहां पे दूंगा। अगर मैं लूंगा मीथेन कंपाउंड, मीथेन जो होता है इसका जो मॉलिक्यूल होता है उसमें होता है कार्बन 1 और 4 हाइड्रोजन एटम्स। यानी यहां पे ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमें दिखाता है कार्बन का 1 एटम इसमें प्रेजेंट है और हाइड्रोजन के 4 एटम्स प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये जो है ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होती है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी कंपाउंड की जो हमें दिखाता है नंबर ऑफ वेरियस एटम्स, कितने जो अलग अलग किस्म के एटम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, अब उसमें किसके कितने तादाद में है वो हमें बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला।
अगर मैं आपको दूसरी एग्जांपल यहां पे दूंगा इथेन की, आप बोलोगे उसमें होता है C2H6, यानी कार्बन के 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसमें और हाइड्रोजन के 6 एटम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें ये पता चला कि या इस तरीके से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट यही दिखाते हैं कि कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है इसमें, या और भी अगर इसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे वो कितने किसके कितने एटम्स प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, अगर मैं लूंगा इस तरीके से C3H5 C3H67OH, ये जो फॉर्मूला यहां पे है इसने भी सिर्फ इतना दिखाया कि किसके कितने एटम्स प्रेजेंट है, लिंकेज वगैरह इसने कुछ भी नहीं दिखाया। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब ये कौन सा कंपाउंड है वो अलग चीज है, लेकिन ये भी एक तरीके का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो सिर्फ इतना दिखाता है किस एटम के जो एलिमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स मिले होते हैं, एटम्स होते हैं, अब किस एलिमेंट के कितने एटम्स मिले हैं उस मॉलिक्यूल में, यानी इट गिव्स अस द नंबर ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? जैसे मीथेन की है CH4, इथेन की है C2H6। इसी तरीके से दूसरी जो फॉर्मूला मैंने आपको बताई, दूसरी जो रिप्रेजेंटेशन है वो है, दूसरी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स द बॉन्डिंग बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ होता है, ये वो जो बॉन्ड है वो हम दिखाते हैं डॉट्स और क्रॉसेस के तरीके से, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द बॉन्डिंग बिटवीन टू एटम्स, जो दो एटम्स होते हैं किसमें, हाँ, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स represented by dots and crosses। फिर से बताता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, इसमें जो बॉन्डिंग होती है एटम्स के दरमियान, मॉलिक्यूल तो एटम्स उसमें होते हैं मुख्तलिफ किस्म के एटम्स, और जो बॉन्डिंग होती है एटम्स के दरमियान वो बॉन्डिंग होती है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो जो शेयर्ड पेयर होते हैं वो हम दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट्स एंड क्रॉसेस। समझ आया? और उस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, सपोज मैंने फिर से यही मीथेन एग्जाम्पल लिया। अब आपको पता ही है मीथेन का जो स्ट्रक्चर है इसमें होता है C1 और 4 शाबाश का हाइड्रोजन एटम्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से यहां से इसको हाइड्रोजन है और उसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, वो मैं क्रॉस से डिनोट करूंगा। यहां से एक और हाइड्रोजन होगा, यहां से उसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस से, यहां से एक और हाइड्रोजन होगा उसका क्रॉस से डिनोट करूंगा, यहां से एक हाइड्रोजन और उसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, यहां पे ये जो बॉन्डिंग है इनके दरमियान जो शेयर्ड पेयर है, मैंने कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो शेयर्ड पेयर दिखाया वो मैंने डॉट और क्रॉस के जरिए दिखाया। इसका मैंने डॉट से दिखाया इलेक्ट्रॉन, इसका मैंने क्रॉस से दिखाया इलेक्ट्रॉन। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन बन गई, ये हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंट या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फिर हम इसको ऐसे भी करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कोवैलेंट बॉन्ड हमने पढ़ाया था, तो इसको हम इस तरीके से भी, इसका सर्कल है क्लोज करके बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो कार्बन के, तो ये मीथेन
जिसमें जो बॉन्ड बना होता है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, जो बॉन्डिंग होती है वो शेयर्ड पेयर की वजह से होती है, और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम इन टर्म्स ऑफ डॉट्स एंड क्रॉसेस दिखाते हैं। उस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिस तरह से मैंने यहाँ पे मीथेन की एग्जाम्पल दिखाई। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको इथेन की एग्जाम्पल दूंगा, इथीन की एग्जाम्पल दूंगा, तो इसी तरीके से वो एग्जाम्पल होगी। जैसे अगर सपोज हमारे पास इथेन है, इथेन में होता है 2 कार्बन, यह है एक कार्बन, यह है एक कार्बन, ठीक है ना। अब आपको पता है इसमें होते हैं यहां से 3 हाइड्रोजन, इसको भी होते हैं 3 हाइड्रोजन, ठीक। अब आपको ये भी पता है इथेन में होता है सिंगल बॉन्ड, ये इसका डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया, इसका मैंने क्रॉस से, आया समझ। इसी तरह से इसका डॉट, इसका क्रॉस, इसका डॉट, इसका क्रॉस, इसका डॉट, इसका क्रॉस, क्लियर। अब ये है हाइड्रोजन का, इसका क्रॉस और हाइड्रोजन का डॉट, इसका क्रॉस, इसका डॉट, इसका क्रॉस, इसका डॉट। तो ये यहां पे बना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, अगर हम बात करें, ठीक है। फिर अगर आपको इनको सर्कल करना है तो ये इसका सर्कल ऐसे, ये इसका सर्कल जो शेयर्ड पेयर दिखाता है, कहां कहां पे शेयर्ड पेयर हुआ है, कहां कहां पे शेयरिंग हुई है, वो इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये बन गई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इसी तरीके से हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हम मुख्तलिफ किस्म को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनको हम इस रिप्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं, जहां पे जो कार्बन और हाइड्रोजन या और भी कोई हमारे पास एटम है जिनकी जो बॉन्डिंग होती है वो हम डॉट्स और क्रॉसेस के जरिए से दिखाते हैं, और इस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यह है दूसरी रिप्रेजेंटेशन, क्लियर, शाबाश। अब इसी तरीके से हमारे पास तीसरी रिप्रेजेंटेशन है, याद होगा आपको तीसरी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको क्या बताई थी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होती है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या देता है, ये हमें देता है, जैसे यहां पे हमने दिया था, इसने दिखाया था शेयर्ड पेयर वगैरह, उसने दिखाया था कितने एटम्स है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला में ये पूरे से दिखाता है कि अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, जो वेरियस एटम्स जुड़े होते हैं आपस में, उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है, हाउ दे आर अरेंज्ड इन ए मॉलिक्यूल, समझ आया। तो यहां पे स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या देता है, इट गिव्स अस द अरेंजमेंट, ये हमें क्या देता है, अरेंजमेंट इन विच, जिनमें क्या, जिस तरीके से डिफरेंट, इन विच डिफरेंट एटम्स जो होते हैं मॉलिक्यूल में, और कनेक्टेड, जो आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है ना, किसमें, मॉलिक्यूल में। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें क्या देता है, इट गिव्स अस द अरेंजमेंट, ये हमें अरेंजमेंट देता है किस तरीके से अलग अलग किस्म के एटम्स कनेक्ट है एक मॉलिक्यूल में। जैसे कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम अटैच है, किस तरीके से, किस अरेंजमेंट में वो अरेंज्ड है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब आपको एक चीज यहां पे मैं बताऊं, आमतौर पर जो हमारे पास, जैसे मीथेन मैंने बोला था उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो वो जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वो 3D स्ट्रक्चर होता है, यानी यहां पे जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, असल में इनकी रिप्रेजेंटेशन, जो क्लियर रिप्रेजेंटेशन हम है इनकी, वो 3D स्ट्रक्चर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या 3D रिप्रेजेंटेशन के लिए हम जो हमारे पास होती है एक सॉलिड वेज और डैशड वेज रिप्रेजेंटेशन, वो आपको हायर क्लास में पढ़ना है, लेकिन यहां पे मैं बताता हूं, हम उस अरेंजमेंट को 2 डायमेंशनल में कोशिश करते हैं दिखाने की, हम यहां पे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं दिखाते हैं। तो हम यहां पे अरेंजमेंट दिखाते हैं, किस तरीके से वो अरेंजमेंट होते हैं, किस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं मॉलिक्यूल में, लेकिन हम यहां पे क्या करते हैं, सिंपलिसिटी के लिए हम उसको ड्रा करते हैं 2 डायमेंशनल में। किस तरीके से हम इसको 2 डायमेंशनल में ड्रा करते हैं। यहां पे जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होती है कंपाउंड की, यहां पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो जो बॉन्ड होता है वो हम एक स्ट्रेट लाइन, एक सिंगल लाइन की तरीके से, सिंगल लाइन जैसे हम बनाते हैं, उससे हम वो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डबल बॉन्ड होगा तो डबल लाइन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल लाइन से हम वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे मैं बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूंगा मीथेन, हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देख रहे हैं, मीथेन को आपको पता है C है और H4 है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह दिखाएंगे, C अब कनेक्टेड है एक H
दूसरा H, तीसरा H, 4 H इसके साथ कनेक्टेड है। तो यानी ये जो शेयर्ड पेयर हम दिखाते हैं, जो हमने अभी डॉट स्ट्रक्चर में दिखाया, शेयर्ड पेयर दिखाया, उस शेयर्ड पेयर हम एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको दिखाते हैं कि कार्बन के साथ कनेक्टेड H है, कार्बन के साथ कनेक्टेड H है, कार्बन के साथ कनेक्टेड H है, इस कार्बन के साथ भी से ये H भी कनेक्टेड है। यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होती है, ये इसने हमें ये दिया कि अरेंजमेंट किस तरीके से ये जो हाइड्रोजन एटम्स है ये अरेंज्ड है। या ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, जो भी एटम्स इसके साथ अटैच्ड होंगे, लिंक्ड होंगे, वो किस तरीके से अरेंज्ड है उस मॉलिक्यूल में, वो अरेंजमेंट हमें देता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। यूजुअली जो अरेंजमेंट होता है वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, लेकिन हम वो यहां पे 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास इथेन है, सपोज करो हमारे पास इथेन है C2H6 जिसकी फार्मूला है इथेन, तो उसमें 2 कार्बन हम इस तरह से दिखाते हैं, 2 कार्बन आपस में लिंक्ड है, कनेक्टेड है, फिर हम इसको दिखाते हैं यहां पे H, यहां पे H, यहां पे H, फिर इस तरीके से यहां पे H, यहां पे H, यहां पे H। समझ आया? तो इस वाले को जो रिप्रेजेंटेशन होती है जी, इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम जो मॉलिक्यूल होता है उसमें हम स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का जैसे दिखाते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन एटम होते हैं या हाइड्रोजन एटम होते हैं या मुख्तलिफ किस्म के एटम होते हैं, वो आपस में किस तरीके से, किस अरेंजमेंट में आपस में वो कनेक्टेड है मॉलिक्यूल में, वो हम दिखाते हैं एक सिंगल लाइन के जरिए से। अगर उनके दरमियान एक पेयर शेयर है, अगर 2 पेयर शेयर है तो डबल बॉन्ड से हम रिप्रेजेंट करेंगे। उस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला इथेन की, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है मीथेन की। यूजुअली हम इसको 2D में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल में 3D होता है, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 डायमेंशनल में, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेन। इसी तरीके से यहां पे एक और कार्बन डालो, फिर इसके अराउंड हाइड्रोजन एटम्स कनेक्ट करो, तो वो बनेगी प्रोपेन की स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसी तरीके से हम मुख्तलिफ किस्म के कार्बन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ आया? तो यह है तीसरी टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब 4th रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास है वो है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस्ड तो 4th जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास वो है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? देखो, ये जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, इसमें हम सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम्स दिखाते हैं, और बाकी जो इसके साथ अटैच्ड एटम्स होते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन एटम हो या कोई और हो, वो हम उनकी लिंकेज, उनकी जो बॉन्ड्स है वो हम नहीं दिखाते हैं, उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है वो हम नहीं दिखाते हैं। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस रिप्रेजेंटेशन only the arrangement of carbon atoms in a molecule are shown. Only the arrangement of carbon atoms in a molecule is shown. जो मॉलिक्यूल होता है उसमें सिर्फ कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है वो हम दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आएगा। देखो, ये इसलिए हम बताते हैं ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चरल फार्मूला की, क्योंकि स्ट्रक्चरल फार्मूला में टाइम लगता है वो H बनाने के लिए। अब हम सिंपल में सिर्फ कार्बन की लिंकेज दिखाते हैं, डायरेक्ट फॉर H कितने हैं वो डायरेक्ट उतने लिखते हैं कितने H है, उनका अरेंजमेंट नहीं दिखाते हैं, उसको बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लेंगे इथेन की, किसकी? इथेन की। इथेन का मैंने आपको बताया, वो उसमें इस तरीके से हमने बताया था स्ट्रक्चरल फार्मूला। हमने इस तरीके से हाइड्रोजन को और कार्बन का अरेंजमेंट दिखाया। अब इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखो, C H है 3, डायरेक्ट लिखूंगा मैं CH3, मैं लिखूंगा CH3, फिर लिखूंगा मैं बॉन्ड इसको है एक और यहां पे CH3, फिर लिखूंगा एक और CH3। यानी सिर्फ मैंने बॉन्ड जो दिखाया, कार्बन कार्बन का बॉन्ड दिखाया है, H के साथ जो बॉन्डिंग है वो मैंने नहीं दिखाया है। इस वाले फॉर्मूला को हम बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर? यह है इथेन की कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर?
इसी तरीके से अगर हमारे पास एक और कंपाउंड की एग्जांपल मैं आपको दूंगा, देखो अगर हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन ऐसे है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये एक कार्बन एटम है, ये एक कार्बन एटम है, और यहां पे एक और कार्बन एटम है, यहां इसके साथ H अटैच्ड है, यहां इसके साथ H अटैच्ड है, यहां इसके साथ 3 H अटैच है, इसी तरह यहां पे भी 3 H है। क्लियर? अब इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इस तरीके से, इस C के साथ 3 H है तो CH3, इस C के साथ 1 H CH, और इस C के साथ CH3, और फिर ये जो कार्बन है इसके साथ एक और कार्बन है यहां पे, और इसके साथ H3। यानी सिर्फ मैंने कार्बन कार्बन किस तरीके से अरेंज्ड है, यहां पे कार्बन कार्बन का भी ये ब्रांचेड चेन है कार्बन की, सिर्फ मैंने दिखाया कार्बन 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 इस तरीके से है, फिर हमने जो H है उनकी बॉन्डिंग हमने नहीं दिखाई। तो सिर्फ यहां पे हम दिखाते हैं कार्बन का अरेंजमेंट, किस तरीके से कार्बन एटम्स अरेंज्ड है उस मॉलिक्यूल में, बाकी जो मॉलिक्यूल्स होंगे एटम्स होंगे वो उसका अरेंजमेंट नहीं दिखाते हैं, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स दिखाते हैं, यानी कार्बन कार्बन का बॉन्ड दिखाते हैं, बाकी जितने भी है उनका हम वो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में नहीं दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब ये कंपाउंड क्या है वो हम आगे देखेंगे, इसका नाम वगैरह, तो ये लेकिन है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है, लेकिन इसकी कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है। क्लियर? अब इसी तरीके से एक और इसकी इससे शॉर्ट एक और फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया लेकिन अब यहां पे एडिशनल एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होती है ये हम किस तरीके से दिखाते हैं, देखो मैं आपको एग्जांपल दूंगा फिर आपको समझ आएगा। सपोज करो मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, यानी 1 2 3 4 कार्बन है मेरे पास, इनके दरमियान कितने बॉन्ड्स है, 1 2 3, ठीक है, समझ लेना प्लीज, 1 2 3 बॉन्ड्स है यहां पे, यानी 4 कार्बन है। इसको अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, देखना 2 मिनट, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, मैं एक जिगजैग फैशन में एक लाइन को अरेंज करूंगा, जिगजैग फैशन में लाइन उसको बनाऊंगा। देखो बॉन्ड्स जो है, जिस तरीके से हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं, देखो एक लाइन ऐसे बनाई, फिर एक लाइन ऐसे बनाई, फिर एक लाइन ऐसे बनाई, 1 2 3 लाइन, जितने बॉन्ड्स है 1 2 3 बॉन्ड्स मैंने बनाए, 1 2 3 लाइन मैंने बनाई जिगजैग पैटर्न में, जिगजैग फैशन में, और इनके जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं और इनके जो कॉर्नर पॉइंट्स यानी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, और ये जो टर्मिनल पॉइंट्स एंड पॉइंट्स होते हैं, शाबाश, ये जो इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं और ये जो टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन और ये टर्मिनल पॉइंट्स जो हमारे पास होते हैं इनके, ये वाले, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स और ये टर्मिनल पॉइंट्स, तो ये टर्मिनल पॉइंट्स दिखाते हैं, खुद से रिप्रेजेंटेशन है ये, कि ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन को, और जितने इसके साथ H लिंक्ड होंगे वो रिप्रेजेंट करता है, यानी ये रिप्रेजेंट करता है CH3 को, समझ आया? यानी एक कार्बन है, जो टर्मिनल पे कार्बन होगा उसके साथ 3 H होंगे, तो ये पॉइंट खुद से रिप्रेजेंट करता है एक कार्बन एक कार्बन, ये करता है रिप्रेजेंट एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, यानी ये जो पॉइंट्स है यहां पे डॉट्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन, ये रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन, और ये जो लाइन करती है यहां पे रिप्रेजेंट करती है कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड, कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड, कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड। तो यानी जो मैंने यहां पे ये एक तरह की रिप्रेजेंटेशन बनाई, इस रिप्रेजेंटेशन से हमें पता चलता है कि 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, और फिर हमें खुद से जितने इसके रिक्वायर्ड हाइड्रोजन एटम्स है वो हमें डालने हैं, यहां पे 3 H, यहां पे 2 H, यहां पे 2 H, यहां पे 3 H,
तो खुद से ये इसकी शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर जो ये रिप्रेजेंट होती है इसी को बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। यानी सिर्फ हम जो बॉन्ड्स होते हैं कार्बन कार्बन के दरमियान, वो हम बॉन्ड्स यहां पे दिखाते हैं, वो बॉन्ड्स हम दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, और हम इसको जिगजैग पैटर्न में बनाते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट फॉर्म में जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो इसका मतलब अगर मेरे पास इस तरह की कोई रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह की कोई रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका मतलब है ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है, 4, और जितने इसके रिक्वायर्ड है एच एटम्स होंगे, यहां पे टर्मिनल पे 3 एच एटम होंगे, यहां पे 2 एच एटम रिक्वायर्ड है, यहां पे 2 एच एटम रिक्वायर्ड है, यहां पे 2 3 एच, वो ऑटोमेटिकली हमें इसको, यानी ये पूरा जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है सी और H3 को, CH2 को रिप्रेजेंट करता है, CH2 को, ये CH3 को। ये है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये जो कंपाउंड है हमारे पास, समझ आया। अब इसी तरीके से अगर डबल बॉन्ड होगा तो फिर हम इसको डबल लाइन यहां पे इस तरीके से डालेंगे जहां पे डबल बॉन्ड होगा, समझ आया। अब एक और एग्जांपल दूंगा आपको, फिर क्लियर होगा ये। अब देखो CH3 CH और यहां पे CH2 CH3 और यहां पे एक और CH3 मैंने यहां पे बनाया। देखो 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, लेकिन इसी पैटर्न में हमें, लेकिन जिगजैग पैटर्न में बनाना है। देखो ये CH3 तो बनाया, ये सपोज करो यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब ये बॉन्ड बनाया, बॉन्ड, अब ये CH ये आ गया, ये CH को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके बाद CH2, ये इसके बाद CH2, ठीक है। अब इसके बाद ये बॉन्ड आ गया, ये वाला CH2 के बाद एक और बॉन्ड है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा CH2 को। अब फिर ये बॉन्ड आ गया और ये पॉइंट है, ये करेगा CH3 को, यानी ये 1 2 3 4 ये वाला ये पॉइंट आ गया, यानी ये बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड आ गया, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड, और ये जो पॉइंट्स है, ये जो डॉट्स है या ये जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन या टर्मिनल पॉइंट्स है, ये इन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे ये और एक और ग्रुप है, यानी यहां से मैं दूसरे कार्बन पे जाऊंगा, वहां पे एक और CH3 है, यानी यहां से मैं इस तरह से एक और लाइन बनाऊंगा, यानी एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड यहां पे मैंने बनाया, तो जो यहां पे टर्मिनल होगा ये पॉइंट, ये रिप्रेजेंट करेगा CH3 को। तो इस तरीके से हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम सिर्फ दिखाते हैं लाइन्स को, लाइन्स दिखाते हैं जिगजैग पैटर्न में। वो लाइन्स रिप्रेजेंट करती है बॉन्ड्स, कनेक्टिविटी कार्बन एटम्स के दरमियान, और जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन और टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप्स ऑफ द एटम्स, चाहे CH हो, CH2 हो, CH3 हो, वो उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को बनाते हैं। इसके अलावा हमारे पास 3D डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास वेज रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम सॉलिड वेज और डैशड वेज रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। वो इंशाल्लाह अगर आगे टाइम मिला कभी तो आप बताऊंगा, लेकिन आपको जो सिलेबस में है आपको इतने ही रिप्रेजेंटेशन फिलहाल याद रखने हैं। तो ये था आज का लेक्चर 16, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया होगा आप फिर भी बता सकते हो, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर सकता हूं, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।